नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री राम। मेरे साथ जुड़े हैं गुड्डू पाल जसारी कला से। ये हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्हें बीच में गांव-गांव घूमकर काफ़ी समारोह भी किए हैं। 31 मई को अभी इन्हें एक भव्य समारोह किया था, जिसमें टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर में काफ़ी इनकी चर्चा भी हुई थी। तो गुड्डू पाल जी, आपने इतने भव्य समारोह किए, काफ़ी मुख्य अतिथि भी आपने बुलाए थे, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ आपकी जानकारियाँ। तो सबसे प्रथम तो ये है, आप अपना ऑडियंस को, अपना दोस्तों का नाम बताएं। सर्वप्रथम तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। मेरा गांव जसारी कला है जी। और 13 अगस्त को भी एक प्रोग्राम किया था, जिसमें आपने बताया है कि न्यूज़ में भी आया, पत्रकारिता में भी आया, और मैं उन पत्रकार विभागियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जिनने मेरे गाँव जाकर मेरी न्यूज़ छापी है। जी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने समाज को थोड़ा आगाही करना है। जैसे कि ओबीसी समाज है, इन सबको हमें आगे करना है। क्या हम अभी देखते हैं तो हमारी समाज की राजनीति हो या शिक्षा हो या नौकरी हो, इसमें बहुत पीछे है। हमारी समाज बहुत ही पीछे, क्या है ना, पहले शिक्षा नहीं मिल पाई हमारे समाज को, तो इसलिए आज की तारीख में समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जी जी, सही बात है आपकी, बिल्कुल। जैसे कि मैं चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं ही नेता बन जाऊँ, मेरा इसका कोई मुद्दा नहीं उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि मेरा समाज एक हो जाए। क्या है ना, समाज में अभी मैं देखता हूँ तो जैसे कि आपकी पुरानी चल रही है, यदि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे करने का उद्देश्य चलता है। आपका उद्देश्य ये है समाज को इकट्ठा करना और समाज को आगे बढ़ाना। जी देखो, समाज तो ऐसा कई सालों से चली आ रही, तो एकदम तो कोई चीज़ बदल देगी नहीं। जी जी। जैसे कि आप जानते ही होंगे, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी को आज से शायद 5 साल पहले 20% लोग जानते होंगे जालंधर जिला में, और अभी फ़िलहाल हम देखते हैं तो 80% लोग जानने लगे हैं, अभी 20% लोग रह गए हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि अहिल्याबाई को नहीं, हम सबको जाने, महापुरुष हैं जितने, सभी समाज के, महाराणा प्रताप सिंह है, हाँ, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। जी जी। और आज की तारीख हमारे ख्याल से देश में सबसे पहले तो सर्वप्रथम संविधान को पढ़ना चाहिए, तभी कुछ होगा। जो हमारा देश चल रहा है संविधान से चल रहा है, सबसे पहले तो हम लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। कम उम्र में इतना अच्छा नाम भी किया है, समाज के लिए आप इतना सोच रहे हो, तो आप आगे चल के क्या मतलब नेता नगरी में घुसना चाहते हो, समाज को बढ़ाना चाहते हो? आपका जो मेन उद्देश्य वो क्या है? मतलब यदि हमारी समाज हमें आगे करना चाहेगी तो हम होंगे। यदि समाज नहीं चाहती है कि गुड्डू आगे हों और यदि कोई और आगे हो तो हम बेशक उसको समर्थन देंगे। मतलब आपका मेन उद्देश्य ये है समाज को आगे बढ़ाना। जी। और रही बात राजनीति की, अगर समाज आपसे कहेगी या आपको समर्थन करेगी तो आप उसमें हिस्सा लोगे, बिल्कुल। नहीं तो दूसरा कोई उतरेगा तो आप उसे भी पूरा समर्थन देंगे। यदि समाज हमारे चाहती है, हमारे बूढ़े पुराने बुजुर्ग लोग चाहेंगे कि गुड्डू पाल आगाई हो, तो हम समाज के लिए राजनीति में आएंगे। अतः अपना उद्देश्य यही कि समाज एकजुट हो जाए। मैं स्वयं राजनीति में अथवा आऊँ या कभी ना आऊँ, तो मेरा उससे कोई मकसद नहीं। इनका मेन उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाना, जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे करना। काफ़ी कम उम्र में काफ़ी अच्छी सोच इनकी और काफ़ी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके जो चर्चे टीवी चैनल्स में आते रहते हैं और न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। इनकी जो पार्टीज़ वगैरह है उसमें भी इनके जो मीटिंग्स वगैरह चलते रहते हैं। गुड्डू भाई, आप ये बताइए आगे मतलब आप कैसे बढ़ाओगे आगे, क्या क्या काम किया और आपने? हमने तो काफ़ी गाँव गए, पाल समाज के अहिल्याबाई जी के बारे में बताया, काफ़ी युवाओं साथियों को। कम से कम हो सकता है कि जिला पंचायत क्षेत्र क्या उरई विधानसभा के अंतर्गत हम काफ़ी गाँवों में गए, वहाँ पे बुजुर्गों से मिले, अहिल्याबाई जी के बारे में थोड़ा बताया, उन्हें समाज के बारे में बताया कि जो पुरानी बातें थी भूलिए, अभी नया युवा है भाई, नई रास्तों पे चलाओगे आप तभी नया युवा जा पाएगा। जी बिल्कुल। तो अपना यही उद्देश्य, मैंने अपने गांव में भी 2 प्रोग्राम कर चुके हैं, और हो सकता आने वाले भविष्य में हम भीमराव अम्बेडकर जी का भी प्रोग्राम करेंगे, और हो सकता है कि परशुराम जी का भी। हमारा मतलब है कि हर आदमी का हम अपने यहाँ प्रोग्राम करें। जैसे कि दीपावली एक हमारी बहुत पुरानी परंपराएं हैं। जी जी। काफ़ी लोग भूलते जा रहे हैं इन परंपराओं को, और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको हमें आगे ले जाना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आप अभी तो आप पॉलिटिशियन में हो नहीं जी, इतना आप कार्यक्रम करते हो, आपने इतनी कम उम्र में इतना नाम भी कमा लिया है, यहाँ बदल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें गुड्डू भाई को फुल सपोर्ट करना चाहिए। और गुड्डू भाई, एक सवाल आपसे लास्ट पूछना है मुझे, बाकी जो अन्य जातियाँ हैं, जैसे आपने अभी भीमराव अम्बेडकर का बताया, जयंती पर आप समारोह करते हो, महाराणा प्रताप जी है, तो अन्य जातियों के लिए आप क्या करना चाहोगे? मतलब खाली पाल समाज की बात नहीं करेंगे, ओबीसी एससी भाई सब समाज के लिए बात करेंगे। चाहे अभी थोड़ा हम पाल समाज में देखते हैं, जब रहते हैं तो अभी पाल समाज को देखते हैं, जबकि भाई काफ़ी लोग शिक्षित नहीं हैं। मतलब आगे चलकर आपका उद्देश्य यही है कि
जैसे जैसे आप इस तरह आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आप अन्य जातियों पे भी मतलब समाज को उन सबको आगे लेके जाना है। और इनका जो फ़ोन नंबर है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आप जुड़ भी सकते हो। तो गुड्डू भाई एक लास्ट मैसेज कुछ बता दो हमारे दोस्तों के लिए ताकि वो आप तक पहुंच सके और कुछ समर्थन कर सके आपका। सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज में एक दूसरे की बुराई मत करो। क्या गुड्डू भाई आप ऐसे ही काम करते रहिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सही भाई।